नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो वज्रायारं नमो लोये सवसावूरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तं मंगलम वंदे संदष्टिसिद्ध्यर्थं संदष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम प्रगटे निज अनुभव करे चेतन सत्तारूप सब ज्ञाता लक्के नमो समय सार शिवभू। ओम नमः। जिंदगी छोटी है, जंजाल लंबे हैं, सकोड़ो समेटो। रात होने को आई, दुकान समेटते हैं, समेटो। दुकान तो समेटते हैं, काम समेटते हैं, लेकिन उपयोग नहीं समेटा तो कोई काम का नहीं। उपयोग समेटना है, लेकिन ईमानदारी से, बेईमानी से नहीं। बेईमानी से उपयोग समेटने वाले तो बहुत हैं। क्या हमें तो अपनी आराधना करनी है, हमें क्या लेना देना व्यवस्थाएं जी तुम जानो, हमें कुछ नहीं करना। बेईमानी से उपयोग समेटने वाले बहुत हैं। मिथ्या स्वार्थी जगत है, पूरा जगत भरा हुआ है मिथ्या स्वार्थी। समेटने के लिए टोटरमल जी ने लिखा है कि पहले असोपयोग से समेटे तब सोपयोग को समेटेगा, और सोपयोग को पहले समेटना चाहेगा, असोपयोग को नहीं समेटेगा। दुकान धंधे समटे नहीं, पंचेंद्रिय के विषय समटे नहीं। निद्रा समेट लो, खाना पीना समेट लो, एक टाइम उसमें से टाइम बचाओ। नहीं, हम अपने सेवा समेट लेंगे, काम व्यवस्थाएं समेट लेंगे अपने का। ये उल्टे मार्ग। मुंडा एक बार भोजन करते हैं, समेट लिया उपयोग, बस बहुत है, काम खत्म हो गया। अपना ये बाह्य परिग्रह समेटो, लालसाएं समेटो। परिग्रह परिमाण को समंतबद्ध स्वामी ने इच्छा परिमाण कहा है, और कुंद कुंद स्वामी ने भी मूल गाथाओं में इच्छा को परिग्रह कहा, अनिच्छक कहा परिग्रही। और इन चार गाथाओं के बाद क्या कहा, बोलो? चार गाथाओं की बाद अनिच्छक कहा परिग्रही नहीं पाने इच्छा ज्ञान के, अनिच्छक कहा परिग्रही नहीं असन इच्छा ज्ञान के, अनिच्छक कहा परिग्रही नहीं पूर्ण इच्छा ज्ञान के, अनिच्छक कहा परिग्रही नहीं पाप इच्छा ज्ञान के। इन बच्चों को पकड़ो तो जाकर के। इसकी बाद की गाथा मालूम है? ये आदि विधि विधि भाव भाव ज्ञानी न इच्छे सर्व को, नीचे की लाइन बहुत अच्छी है, सर्वत्र अवलंबन रहित। सर्वत्र अवलंबन रहित। हम अपने काम के लिए दूसरों का सहारा चाहते हैं। अरे भाई, एक कमरा हमको रहने के लिए बना बनाया मिल गया है, सफाई भी दूसरा ही कर दे, ये अपेक्षा है, ये जहर मत घोलो। सर्वत्र अवलंबन रहित
हमारे टाइम पर हमको कोई लाकर के पानी दे दे, नहीं, सर्वत्र आलम्बन रहित। समेटना तो ठीक है, लेकिन अशुभोपयोग से पंचेंद्रिय के विषयों से समेटो आप, वहां एक भी नहीं समेट पा रहे, और यहां समेटने की उल्टी पद्धति बनाई है। मन बिगाड़ने से काम थोड़ी चलता है, मौन साधने से काम थोड़ी चलता है, भीतर भीतर घुटने से और ऊपर ऊपर मौन साधने से। ये मौन नहीं है, ये घुटन है, कुंठा जिसको कहते हैं मनोवैज्ञानिक। रुंधी कसाय कहते हैं भीतर। समेटो, किधर से समेटो? ज्ञानियों ने किधर से समेटा है? विरागी होकर समस्त परिग्रह छोड़कर। ये तो नहीं कहा कि चतुर्विद संग छोड़कर पहले बैठ गए ध्यान में। बता, घर फोन लगाना बंद कर दो, इनसे बोलना बंद कर दिया, इससे क्या मतलब निकलेगा? इनसे बोलना बंद कर दिया कि इनने कुछ टोक दिया होगा, बस बोलना बंद। अरे घर पर फोन लगाना बंद कर दो, घर जाने का विकल्प बंद कर दो। समेटने का मतलब तो ये है, हमारा कोई घर है ये मानता छोड़ दो। कहाँ का घर? कहाँ घर? वो सुनाया था अनुबंध नाम का है एकांकी नाटक, जो कुछ भी कहो, ने उस स्त्री से कहा जब तक हम अपनी व्यवस्था कर पाए, कर्जा चुका पाए, तब तक तुम अपने मायके में रह लेना। क्यों रह रहे मायके में? जब हमारे पिताजी ने ये ध्यान नहीं रखा है कि रुपया लाओ तब हम विवाह करेंगे, पहले से एग्रीमेंट था उसको तोड़ दिया, रुपया लाओ तब ब्याह करेंगे, तो हम क्यों चले जाएं वहां? हमारा भी कुछ स्वाभिमान है। स्वाभिमान ये है हमारा घर, इस घर की प्रतिष्ठा हमारी प्रतिष्ठा है। समेटने का मतलब कहां से समेटना चाहिए? घर से समेटो, कुटुंब परिवार से समेटो, व्यापार से समझो समेटो, लोक व्यवहार से समेटो, उसके बाद यहां आना समेटने वाले। मिथ्या दर्शन छूटना बहुत कठिन है, ध्यान रखना। कथाएं मंद हो जाना, व्यवहार चारित्र हो जाना बहुत सरल है, बहुत सरल नहीं है। अनंत भव में एक आध भव में हो पाता है। मुनिवर धार अनंत बार गरीब उपजायो, इसका मतलब ये मुनिवर सरल है ऐसा नहीं। सरल है तो आ जाओ मैदान में। अनंत भाव में अनंत बार एक बार हो पाता है, बहुत दुर्लभ है। लेकिन दृष्टि परिवर्तन के बिना, दृष्टि समेटे बिना, दृष्टि को समेटो। माने कहीं भी अपनत्व की, कहीं भी सुख की कल्पना मत करो। कहां जहां तक आज तक करते रहे, प्राप्त पर्याय में तन्मयपना बना रहा पूछो। समेटना वहां से है। उल्टी धारा जैसे घर गृहस्थी में लोग करते हैं, थोड़ी सी आमदनी कम हो गई तो शौक फैशन पूरे होते रहेंगे, घी की जगह डालडा कर लो, रिफाइन कर लो। अरे आइटम घटा दो ना। अब तुम्हें पंगति भी करनी है तो कुछ बात नहीं है, बूंदी बना लो, बूंदी की जगह बर्फी बना लो, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। नहीं होना तो 5 ही चाहिए, 6 चाहिए, एक बड़े रिफाइन में हो जाए।
हमारे शौक फैशन में कोई कमी नहीं आती और खाने पीने की जो व्यवस्थाएं हैं उनमें कमी आ जाती। अब क्या करें, थोड़ी सी ऐसी मूर्खाई यहां कर दी। त्याग करने का क्रम लिखा है टोडरमल जी ने। पहले अशुभ राग घटा करके फिर शुभ राग में आए, फिर शुद्धोपयोग में जाएगा। और शुभ राग को पहले घटाना चाहेगा, अशुभ राग को नहीं घटाएगा तो कोई मतलब नहीं। माने हमने अपनी इच्छाएं बिल्कुल नहीं घटा रहे, खाने पीने में और पहनने ओढ़ने में और रहने सहने में और जी में सब, वो सब पूरी की पूरी है। बस शुभ राग घटाओ, बारे बाह्य नहीं होता। पूज्यपाद स्वामी का मूल कथन है ये। बोलो, अव्रतों को छोड़ करके पहले व्रतों में स्थापित हो, फिर व्रतों का विकल्प छोड़ करके शुद्धोपयोग में जाए। तुम सोचो टोडरमल जी ने, ये तो पंडितों की बात है, ऐसा नहीं है। अव्रतों की बात जो व्यवहार व्रत हैं, व्रत का मतलब वहां व्यवहार व्रत लेना चाहिए, वह भी बंध के ही कारण है। व्रतों से अव्रत और व्रत के विकल्प से पार जो परमार्थ व्रत है, निश्चय व्रत, ग्रहण त्याग के विकल्प से पार जो निश्चय त्याग है, वह मुक्ति का कारण है। लेकिन इसको पाने का क्रम है। पहले अव्रतों को छोड़कर, पापों को छोड़कर व्रतों को अंगीकार करे। महाव्रतों को अंगीकार करते हैं। और अमृतचंद स्वामी क्या लिखते हैं? पंच महाव्रत रूप, 5 संति गुप्ती रूप, चारित्राचार, मैं तुझे तब तक अंगीकार करता हूं जब तक तेरे प्रसाद से शुद्धोपयोग, तब तक अंगीकार करता हूं। तुम्हारी विधान में लिखा है, इंद्र प्रतिष्ठा में, ये तुम्हारे ये पेंट बुरसट कुर्ता पजामा छोड़ करके ये धोती दुपट्टा तब तक के लिए पहन रहा हूं, नग्नत तो लब्धि न भवेत चयावत। हमारा लक्ष्य तो नग्नता है, निर्गंधता है। नग्नत तो लब्धि न भवेत चयावत संधारिते भूषण मूल भूप्या, तब तक के लिए मैं अंगीकार कर रहा। अहिंसा के अनुकूल, शील के अनुकूल इन कपड़ों को भी तब तक पहन रहे हैं जब तक नग्नता निर्गंधता नहीं आई है। तो ऐसे ही शुद्धोपयोग को कब तक अंगीकार किया है? जब तक मैं शुद्धोपयोग को प्राप्त न हो जाऊं। और ये शुद्धोपयोग है किसका नाम? शुद्धोपयोग की प्राप्ति की भावना का नाम ही तो शुद्धोपयोग है, वो शुभोपयोग है। शुद्धोपयोग की प्रशंसा पूजा का भक्ति का नाम ही तो शुद्धोपयोग है, शुभोपयोग है। शुभोपयोग में क्या करोगे? भगवान की भक्ति। तो क्या भगवान की? भय भीत राग, राग की भूमि का शुभ राग क्या है? जय भीत राग, इसका नाम शुभ राग है। जय वीतराग विज्ञानपुर, वीतराग सर्वज्ञ टंकर, इसका नाम शुभोपयोग है। आत्म शुद्ध हमारा हो गई, पाप मेल नहीं चढ़े करा, इसका नाम शुभोपयोग है। सृजन धर्म हमारा प्यारा, इसकी सेवा किया करें, ये शुभोपयोग है। धर्म वीतराग भाव रूप है। श्री धर्म, जिन धर्म हमारा प्यारा, इसकी सेवा किया करें। लेकिन परंतु माने नहीं करेंगे, बात तो ठीक है, लेकिन माने क्या होता है? लेकिन माने दूसरे को मूर्ख समझना, अपने को बहुत बड़ा समझदार समझना, अभिमान की पराकाष्ठा। लेकिन बात तो ठीक है, लेकिन क्या होता है? ठीक माने ठीक,
प्रतीक्षा मत करो, वो दिन भी आ जाएगा जिसकी प्रतीक्षा फिर कर रहे हो। जब बिल्कुल सजा मिले तब तक अपराध करते रहो, देखो ही नहीं देखो ही नहीं, ये प्रतीक्षा मत करो, नहीं तो सजा दिन वो भी दिन आ जाएगा। वैसे ही समझ लेना चाहिए, समझना, देर मत करो, तोलो झटित निजित करो। कल कहा था ना, आलस छोड़ो, सवेरे जल्दी उठ करके, और बेआलसी हो जाएंगे ये मत सोचो हमारा आलस छूट जाएगा, ये सोचो। हम जैसे सोचे थे सब जने जुड़े, सब जने लगे, हम जैसे अपने अलग हो जाते हैं। हाँ, जिस चालाकी होशियारी की बातें, मायाचारी की बातें मत करो। हम जैसे हम सोचे सबे मौका मिले, सब जने को करे, सब जने अपने जुड़े, सब जने लगे। हाँ, सब जने लगे, तुम हटो जी, कहां से आ गए वहां, तुम इससे ऊपर आ जाओ ना। हाँ, जली जमीन में, कठोर जमीन में, दलदल में, ककरीली जमीन में, गड्ढों में खेती नहीं होती। ऐसे क्रोध मान माया लोभ आदि की तीव्रता में ये उपदेश देशना फलीभूत नहीं होती, अंकुरा नहीं आता। तुझे मेरे वचनों से क्या लाभ होगा, ये लिखा है मुंडाज ने। तू अपनी चैतन्य विभूति का स्मरण करे, चैतन्य विभूति को प्राप्त करने की भावना करे तो ये वचन निमित्त होंगे। और तू स्त्री कामनी की शरीर विभूति का स्मरण करता रहे, या अपने घर का परिग्रह का इच्छाओं के अनुकूल विषय सामग्री का स्मरण करता रहे, बेई सोचता रहे, बेई लगाता रहे। अरे रे प्रभु, बड़ी धीरे से क्या चेतना, हमें प्रायश्चित करने होगा। प्रायश्चित ऐसा प्रायश्चित होता है, ऐसे प्रायश्चित होता है। अभिमान का प्रायश्चित कर लो पहले, हमें प्रायश्चित करने हैं। ऐसे प्रायश्चित होता है। तुम स्वयं देखो हमारी परिणति किधर जा रही है, कोई दूसरा नहीं देखेगा। नरक के दुख भी तुम्हें ही भोगने पड़ेंगे, नरक के दुख भी तुम्हें ही भोगने पड़ेंगे, मोक्ष का आनंद भी तुम ही भोगोगे, तो पुरुषार्थ भी तुम्हें ही करना पड़ेगा, समझना भी स्वयं पड़ेगा। उपयोग को समेटो, दृष्टि को समेटो पहले, उपयोग को समेटो। दृष्टि पहले समेटती। आपको एक दृष्टांत दिया था ना, विवाह को शुभ क्यों कहते हैं और किसके लिए कहते हैं। जो ब्रह्मचर्य से नहीं रह सकते उसे अनाचार के त्याग के लिए विवाह के बंधन में बांधा जाता है। विवाह के बंधन में बंध गया माने स्त्री पति में संतुष्ट है, पति स्त्री में संतुष्ट है भोगों की दृष्टि से, भोगों की दृष्टि से। तब वो शील की मर्यादाएं पलती हैं। तब व्यवहारशील होता है और अपने अपने में संतुष्ट हो जाते हैं, तो परमार्थशील होता है, लेकिन अपने अपने अहम में संतुष्ट। हम भी कुछ हैं, हम कमा लेंगे, हम तुम्हारी कार को सहन करें, हम बना लेंगे, हम तुम्हारी कार को सहन करें, हम होटल पे खाएंगे। हम अलग रह लेंगे, हम अनुशासन पालेंगे, ये नहीं है। हम जैन लिखना बंद कर देंगे, लेकिन मध्यमास मधु का त्याग नहीं करेंगे। जैन लिखना बंद कर देंगे, निकाल दो हमको जाति, हम
हम नहीं निकलेंगे, खत्म हो, हम चले जाएंगे लेकिन कसाय नहीं छोड़ेंगे। वाह रे वाह, वाह रे, हम चले जाएंगे लेकिन कसाय नहीं छोड़ेंगे, तो भला भी नहीं होगा। जिसके भीतर हवा भरी है वो फुटबॉल इधर से उतर जा लातें खाएगी और कुछ नहीं होगा, भीतर हवा भरी है। ऐसे जिसके भीतर मिथ्यात्व भरा है वो ठोकरें खाएगा। सही बात है ये तो। कहा था आपको, गुरुजनों की टोंक अगर नहीं मानोगे, पिताजी टोंकते हैं, अध्यापक टोंकता है या तुम्हारे गुरु टोंकते हैं और नहीं तुम ध्यान देते हो तो दुनिया टोंकेगी तुम्हें। कैसे रहते हो, कैसे करते हो, क्या करते हो? इतना हल्का मार्ग नहीं है कि अहम भी बना रहे, शरीर में भी अहम बना रहे और आत्मा में अहम भी हो जाए। जैसे दो अहम कहां से आएंगे? मैं जीव हूं, इसमें कहने की जरूरत ही नहीं है मैं शरीर नहीं हूं, ये बात अंतर्गर्भित हो गई। ये ज्ञान का स्वरूप है, स्वपर प्रकाशक। स्वपर प्रकाशक का अर्थ जानते हो? शब्दार्थ, स्व का अभिन्न रूप से प्रकाशन होना और पर का भिन्न रूप से प्रकाशन होना। स्वपर प्रकाशक माने ये थोड़ी होता है। स्वपर प्रकाशक माने स्व से अभिन्न और पर से भिन्न। स्व प्रकाशक माने मैं जीव हूं और पर प्रकाशक माने मैं शरीर नहीं हूं। अनेकांत ऐसे थोड़ी होता है। अनुशासन में हमारा भला है, गुरुओं का अनुशासन हमारी सुरक्षा कवच है। अनुशासन में भला है, कसायों की ज्वाला में जलना भला नहीं है। कसायों में पड़े रहना ये कोई भली बात नहीं। एक श्राप होते हैं द्वेष बुद्धि के और एक चेतावनी होती है, ये मत तो जाए, छो जाए, ये ईर्षा के परिणाम। और एक डॉक्टर मर जाएगा, इलाज नहीं करता, आंखें फूट जाएंगी तेरी, अरे इलाज कर भैया, क्या करता है? दांत टूट जाएंगे, जरा सी उम्र में अभी दांत खराब हो गई, पायरिया हो, क्या करता है? फिर क्या करेगा? भोजन खराब हो गया, सारा पाचन खराब हो गया, सारा शरीर खराब हो जाए, वो हम भूल जाते हैं। ऐसी भूल होती है। भूल का नाम भला ही तो संसार है। जो अपना घर भूल जाए भटकेगा, और क्या होगा बता? कर्तव्य भूल जाए तो अहंकार, मिथ्या अहंकार में पड़ेगा। बोलो, समेटना, दृष्टि समेटना। दृष्टि माने ऐसी है नहीं है, वो समेटना का मतलब ये कपड़ा नहीं है जो घड़ी कर दिया, आए और चुपचाप अपने ऐसे घड़ी कर दो, उठा के धर दो, बस कोई मतलब नहीं, बढ़िया सुन लिया, बस आके फिर बैठ गए 24 घंटे बाद। अरे रे प्रभु, फिर विचार लो, फिर अपन बैठ गए, फिर लगा ली चौकी में बैठ गए। 24 घंटे बहुत होते हैं, कुछ पता है तुम्हें? कुछ नहीं, कुछ नहीं। भाई वाह, क्या करें, वही समझ में ही नहीं आती, आएगी भी नहीं। क्या खाना है? अरे भाई रोटी में जरा देर है, थोड़ी देर रुक जा, बहुत जोर से भूख लगी है तो भाई लड्डू रखे, लड्डू खा ले। लड्डू नहीं खाना तो भैया नमकीन खा ले, फल खा ले।
कहाँ है भाई, समझ में ही नहीं आता। बता पागल हो, मैं कह तो रही है। कसाएं ज्ञान का घात करती हैं, वे समझ में नहीं आ। तुम्हारे ये शब्द बोले ना, हमारी समझ में नहीं आता, इसका मतलब है ज्ञान का घात हो गया, तुम्हारा हो गया ज्ञान का घात। समझ में आता नहीं और आएगा भी नहीं, आएगा भी नहीं। मनीषी जहां समझ में नहीं आता वहां समझदारों की मानते हैं अपन। लोक व्यवहार में भी हमारी समझ में नहीं आता ये बीम कितना डालें, तो इंजीनियर की समझ में आता है, वो बताएगा, तो उसकी तुम्हारा मान लो तुम। लोग की समझ में नहीं आता तो बैठ की मानते हैं, यहाँ इंजीनियर की मानते हैं। क्या करे जी, कपड़ा यहाँ से काट रहे, यहाँ से काट रहे, करे का रहे, तुम्हारी समझ में ही नहीं आया। अरे सिल जाए तो समझ में आ जाएगा, कमी आ गई। समझ में नहीं आती तो उस दर्जी पर भी भरोसा कर लेती, भाई दिया कपड़ा, अब वो काटे था काट ले, जो कर रहा है सो करेगा। लेकिन धर्म के मार्ग में समझ में नहीं आता तो भी हम समझने की कोई कुछ ही नहीं, समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता, बस एक धर्रा पकड़ लिया, गरज नहीं है समझने की। ये ढीला ढीला जीवन, आलसी जीवन छोड़ दो भाई। आलसी मनुष्याणाम शरीरस्थो मारी। आलस्य बड़ा शत्रु है। आलस्य छोड़े बिना तो मिथ्या तो नहीं छूटेगा। क्या मतलब है? आलस्य छूटे बिना मिथ्या तो नहीं छूटेगा। ज्ञानाभ्यास करोगे उल्लास से तब मिथ्या छूट पाएगा। दृष्टि को समेटो, माने कहीं अपनत्व मत करो, कहीं सुख बुद्धि मत करो। तीसरा नंबर बोलो, कहीं कर्तत्व मत करो। ये भूत अहंकार का, भूताविष्ट और ध्यानाविष्ट, दुर्ध्यानाविष्ट है ये। बड़े बड़े सिंहों वाले भैंसे का ध्यान करने लगा, दुर्ध्यान है तेरा। ऐसे ही ये ध्यान कर रहा है, इतनी बड़ी गृहस्थी है, इतना बड़ा परिवार है, ये फलाना है, ये आमदनी कम है, फलाना है, जी लगे, कोई मतलब नहीं। जो अपने से विमुख करे, अपने से दूर ले जाए, वो तुम्हारा विचार विपरीत विचार है। दृष्टि को समेटने का मतलब क्या है? उसका सैद्धांतिक वाक्य बोलना, अपनी दृष्टि अपनी हो, बस। अपनी दृष्टि का विषय केवल अपना स्वरूप। श्रद्धा का श्रद्धे समेट गया ना, वो दो के लिए गुंजाइश नहीं रही। जैसे उस शिववती नारी के हृदय में दो के लिए गुंजाइश नहीं है, ऐसे सम्यक दृष्टि के इस श्रद्धा में दो के लिए गुंजाइश नहीं है। कोई लौकिक दृष्टांत पड़ा है? राजा की दुनिया में राजा के लिए जगह नहीं थी, कृष्णमय कृष्णमय। ऐसे इस पर्याय में पर्याय के लिए गुंजाइश नहीं है, अलग से अहंकार की, आत्मामय। मैं नित्य हूं, मैं क्षणिक नहीं। और कौन बोल रहा है? पर्याय बोल रही क्षणिक है, नित्य है। नित्य कहने वाली परिणति अनित्य है कि नित्य है? नित्य कहने वाली परिणति अनित्य है कि नित्य है? अनित्य है। बस अनित्य ही करते रहोगे। जब सिंधु में समाने वाली बिंदु सिंधु हो गई, सागर में समाने वाली पानी की बिंदु वो सागर हो गई है, तो ये बताओ, या बेकारिणी कन्या क्या राजरानी बन गई है, बड़रानी बन गई है, महारानी बन गई है, राजमाता बन गई है, तो ये बताओ वो पर्यायी बनी रहेगी?
ये हंसी मजाक से काम थोड़ी चलता है। अस्थि में नास्ति अंतर्गर्भित है। अस्तित्व धर्म और नास्तित्व धर्म एक युगपात हैं, एक साथ। ऐसे नहीं है एक समय अस्थि है, एक समय दूसरे समय में नास्ति। हाँ, एक ही समय में अस्थि और एक समय में नास्ति। विचार करो क्या हुआ था। जीवंदर कुमार राजा तो बहुत बाद में बन पाए थे, लेकिन जब गुरु ने कहा बेटा समझते हो तुम सत्येंद्र राजा के पुत्र हो, भुजाएं फड़कने लगी। मैं इस राजा का राज्य का राजक स्वामी, काष्टंगर मेरा शत्रु है, राजा मान बैठे उसे हम। काष्टंगर ने तुम्हारे पिता से राज छीन करके दिया है, वो अधिकारी नहीं, अधिकारी तुम बैठे हो। बोलो क्या हुआ। काष्टंगर के साथ राजा जैसा व्यवहार कहां गया, राजा जैसा आदर प्रेम कहां गया। तैयारी में समय लगा, राजपद प्राप्त करने में समय लगा, लेकिन जीव को जीव में रम जाने में समय लगेगा, लेकिन मैं जीव हूं ये स्थिरता होते ही दृष्टि बदली तो सृष्टि बदल गई। छेदाया भेदाय को ले जाय नष्ट बने भले, या अन्य को रीति जाय पर परिग्रह न मेरा है। अरे परिग्रह माने शरीर, पैसा, बाल बच्चे, हे भगवान जी कहां परिग्रह, परिग्रह वो नुकसान हो, पैसा चलोगा वहां। अरे बाकी पीछे तुम कहाँ चले जा रहे, तुम डिप्रेशन में कहा जा रहे, तुमने जी पढ़ो लिखो इतने दिन। विचार करो, पैसे ही तो गया है, तुम्हारा क्या गया है। एक एक पैसे के प्रति प्राण देने वाले जीवों को सोच लेना चाहिए, प्राण नहीं है। धन को प्राण कहा है बहुत उपचार है, एकदम स्थूल उपचार है। उसका अर्थ क्या लिखा टीका में, टोटरमल जी ने भी कहा, धन से अन्न ला करके शरीर को खाए पिए पोषण करे तो उसे उपचार से प्राण कहा गया है। और पैसा ही जोड़ता रहे, पैसे ही में लगा रहे तो प्राण, पैसा के पीछे प्राण चले और जाएंगे, प्राण नहीं आए तो प्राण ले लेगा तुम्हारे। जाए तो डरे बीमार, कहाँ गो हमारा पैसा, तुम्हारा पैसा तुम्हारे पास है, तुम्हारा पैसा तुम्हारे पास है, जो जला गया सो भी उसे तुम तो अपनो ही मान रहे हो। अरे हमारे यहाँ तो प्रतिष्ठित परिवार के लोग, अगर लड़की कहीं कदाचित कुसंग में पढ़ करके चली जाए तो उसके घर का दरवाजा बंद, खबरदार यहाँ तो क्या बात, वहीं जा चल। तेरी हिम्मत कैसे हो गई। ऐसे जो अपनी परिणति चली गई ज्ञान की, राग भाग की बात और कर्म की बात तो बहुत दूर है, अपनी परिणति इधर गई, जा उधर पुद्गल है, हट यहां से। जो ज्ञान पर सन्मुख होकर के अपने को अभेद रूप जानता है, पर रूप जानता है, वह ज्ञान हमारा स्वरूप नहीं है। अरे परद्रव्य की बात और राग की बात कौन कहे। हम तो ऐसा इलाज करते, देखो भैया थोड़ा सा साफ खून निकल जाए तो कोई बात नहीं है, जहरीला खून नहीं रह जाना चाहिए, उसका अंश नहीं रहना चाहिए। मिथ्यात्व का अंश जहरीला है।
रोगी पर दया होगी तो रोग पर दया नहीं करोगे, और रोग पर दया करोगे तो रोगी की जीव दया अगर होगी तो विषयों का त्याग कर पाओगे तो, और नहीं तो जीव दया काय की जीव दया, झूठी तुम्हारी। तुम्हारी मान्यता झूठी है तो जिसे सुख मानते हो वो सुख भी झूठा है, और उपाय करते हो वो उपाय भी झूठे हैं। हम उस परिणति को भी भिन्न कहेंगे, पर में जुड़ी है, उसको परिणति को, अपने उपयोग को भी भिन्न कहेंगे। हटाओ यार, क्या उपयोग हो हम, उपयोग स्वरूप हो हम, कि हाँ स्वरूप तो हम वे हैं, वो उपयोग और वो आत्मा भिन्न है, वो उपयोग स्वरूप हो। कहा था ना, ज्ञान आपको रूप हो पर चल रहा है, माने आपको रूप, शास्त्र को रूप नहीं, ज्ञान आपको, ज्ञान पर को नहीं। जो आत्मा के साथ अभिन्न है वो अपना स्वरूप हो सकता है, जो पर के साथ अभिन्न है वो अपना स्वरूप कैसा है? देश का नागरिक देश के साथ वफादार होगा, शत्रुओं के साथ जिसका संबंध है वो देशद्रोही है। अनायतनों में जिसका उपयोग भटकता है, दूसरे का रूप अच्छा लगता है, वो स्त्री शीलवती कैसे होगी? पति की तुलना में दूसरे का रूप अच्छा लगता है, दूसरे का वैभव और भोग अच्छे लगते हैं, वो स्त्री शीलवती कब तक शीलवान रह सकेगी? ये शरीर और संयोग और भोग ये सब अच्छे लगते हैं तो कब तक तेरी अहमिक को है? कल बच्चा पूछा अहमिक को क्या होता है? अरे मैं एक हूं, मैं एक हूं, और चाहे कोई एक नहीं। ध्यान रखना, चाहे किसी एक में संतुष्ट होने का नाम शील नहीं है, चाहे किसी एक में, और कभी किसी एक में, कभी किसी एक में संतुष्ट होने का नाम शील नहीं है। अपने पति में संतुष्ट होने का नाम शील है। चाहे किसी एक जो पढ़ने के वजह से सामग्री मिल गई, अनुकूलता मिल गई, उसमें संतुष्ट हो गए, इसका नाम धर्म थोड़ी है, इसका नाम सुख थोड़ी है। अपने व्यायक भाव में संतुष्ट, इसमें सदा गाथा है। जीवंदर कुमार से तुम सत्येंद्र राजा के पुत्र हो, क्या हुआ? जहां कहानियों में आया, कहानियां तुम्हारी दृष्टांत की कहानियों में, ये लड़का मेरा है, सारा व्यवहार बदल गया। लड़के का जन्म हुआ था, परदेश चला गया आदमी था, और 10, 12, 15 वर्ष हो गए उसको बाहर व्यापार करते करते, वहीं जम गया। लड़के ने मां से पूछा, पिताजी आए नहीं? चलो हो तो आए, हम ही चले आओ। गया बेचारा सो धर्मशाला में, वहां रुका, उधर से वो सेठ भी आ रहा था, तो वो ये कौन बच्चा बीमार कैं कर रहा था, निकालो इसको बाहर, ले रुपए 100, और जहां देखा सवेरे मेरा बच्चा है। अरे आत्मा कहीं चला छोड़ेंगे, आत्मा में अहमपना ही तो नहीं हुआ। शीलवती नारी दूर है, लंका में रह रही सीता जी तो भी राम के साथ, राम के समीप है, रावण से बहुत दूर है, रावण से अनंत दूर, और राम के बिल्कुल समीप। और व्यभिचारिणी स्त्री पति के समीप है शरीर से, लेकिन बहुत दूर है। वो सोच रही जे इनकी आंख लगे हम उठ पाए। ईमानदार काम करने वाले आदमी होते हैं,
तुम देखो चाहे नहीं देखो, वे अपने काम में लगे। और वैसे ही मक्कारी टाइप के आदमी होते हुए मैं तुम्हारी निगाह इतने वही हुई, बस काम खत्म, बस अपने हिसाब से। अब बताओ, उनको हम कर्तव्यनिष्ठ कह सकते हैं? कैसे कहेंगे कर्तव्यनिष्ठ? आत्मा कितना समीप है, कितना समीप है, अरे कितना समीप, वही तो मैं हूं। और उसको कितना दूर कर दिया, कितना दूर कर दिया, कितना सुलभ है उसको दुर्लभ बना दिया, कितना सरल है उसको कठिन कर दिया। अनुशासन पालना कठिन लगता है और मनमानी करना सरल लगता है। ध्यान रखना, जिसका स्वाद आनंद, फल आनंदमय है उसको आनंदमय कहते हैं, जिसका फल दुखमय है उसको आनंदमय नहीं कहते। जिसका फल भला है उसे ही तो भला कहेंगे, जिसका फल बुरा है उसको भला काम कैसे कहेंगे? जिसके फल में तुझे नरक तिर्यंच की वेदनाएं भोगनी पड़े हैं, उस सुख को सुख कैसे कहेंगे? सुख तो वह है ये सुख में दुख नहीं है। यह मार्ग ऐसा मार्ग जिसके बाद मार्ग नहीं, बस अंतिम, नॉन स्टेप, बस आगे कुछ नहीं। अब यह सुख ऐसा सुख जिसके बाद दुख नहीं। विचार करो, जहां ये लगा ये मेरा लड़का है, सब कुछ समर्पण आ गया, लगने तो लगे ये मेरा है। और ध्यान रखना, जब तक आत्म स्वरूप को बताने वाले देवगुरु अपने नहीं लगेंगे और वे माँ, भाई और परिवार और जाति और कुल और शरीर वे ही अपने लगेंगे, तब तक आत्मा तो अपने लगने की कोई बात ही नहीं है। चतुराई की बातें हैं सो कर ले भाई, पंडित जी ने चतुराई की बातें करी हैं, हम कहते चालाकी की बातें। ये स्वाध्याय अनंत काल तक सुखरूप होता है, इतना ही तो स्वाध्याय होता रहता है। और वे क्या करते हैं? सिद्धालय में विराजमान सिद्ध भगवान, समूसरण में विराजमान अनंत भगवान क्या कर रहे हैं? जंगल में बैठे हुए मुनीश्वर क्या कर रहे हैं? अपने को आप रूप अनुभव तो करते हैं, और क्या कर रहे हैं? अंतरंग में अपने को आप रूप अनुभव करते हैं, बाहर में किसी से कुछ न बोल रहे, न सुन रहे, कुछ नहीं कर रहे, लेकिन अंतरंग में अपने को आप रूप अनुभव कर रहे हैं। और जब तक अंतरंग में स्वरूप और पूर्णता लीनता नहीं हुई, तब तक बाहर में योग्य परिवर्तन कर रहे। आचार्य भगवान को कहें तो दीक्षा लेने योग्य को दीक्षा दे रहे, प्रायश्चित वालों को प्रायश्चित दे रहे, उपदेश वालों को उपदेश दे रहे हैं, प्रणाम वंदना करने नमोस्तु करने वालों को आशीर्वाद दे रहे हैं, सब कर रहे हैं। उपसर्ग करने वालों को भी आशीर्वाद दे रहे। बताओ तो सही, बाहर में सब कर रहे। ऐसा तो नहीं बाहर में मैं तो आत्मा, मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं आत्मा, बाहर नहीं। अंतरंग में अपने को आप रूप अनुभव करते हैं, बाहर में योग्य प्रवृत्ति। देखो, साधक दशा और साध्य दशा को भली प्रकार से समझना होगा। मुनि दशा और श्रावक दशा को भली प्रकार से समझना होगा।
देखे परम जो भाव उसको शुद्ध न ठहरा जो अपरम भाव में। व्यवहार से उपदिष्ट है, क्या के लिए? व्यवहार से परमार्थ में पहुंचाने के लिए। गाड़ी सीधी निकल गई, एक काम कर, तुम जाम बैठ जा ये जीप में, मोड़ तक वो गाड़ी मिल जाएगी तुम्हें। गाड़ी पकड़वाने के लिए गाड़ी है, ये आत्मा पकड़वाने के लिए है ये सारे काम। आत्मा पकड़वाने के लिए है। कल कहा था ना, सुनना ही पर्याप्त नहीं है, प्रसन्न चित्त होना बहुत अनिवार्य है। और प्रसन्न चित्त माने निश्चल चित्त, निरभिमानी चित्त। चित्त की प्रसन्नता क्या है? जो चित्त की शुद्धता है वही चित्त की प्रसन्नता है। कहा था ना परिणाम की शुद्धि वाला जीव, तो कहा था ना सम्यकता है वही शुद्धता है। ऐसी जो शुद्धता है वही प्रसन्नता है। और नहीं तो आ जाओ हमारे पास, यहाँ आओ। इनको वो कपड़े पड़े ना, वो ढेर ये कचरा लगा दिया तुम लोगों ने, तो इकट्ठा कर करके किया आलसियों ने। वहां बैठ करके स्वाध्याय करते हो, कभी ये मन नहीं आता ये कचरा साफ करने, इसमें हिंसा होती है। ये कोई नौकर चाकर आके कर दे, समाज वाले कर दें, हैं व्यवस्थापक कर दें, हम बैठ करके पाठ कर देंगे वहां। ये कचरा इकट्ठा किया है, आ जाओ ये कपड़े उतारो। वो कचरे के कपड़े पहनाएंगे, तुम प्रसन्न होकर के बताओ। जब फटे पुराने मैले कपड़े पहनोगे तो प्रसन्नता कहां से आएगी? कोई फटे पुराने मैले कपड़े पहना था, है कैसे पहन रहा ये? हटा यहां से, ला ओ डिब्बा में से नए कपड़े निकाल कर। अब वो लड़के का हंसना मत, प्रसन्न मत होना। अब भरे पुराने कपड़ा तुमको घूरे में गंदगी में ढेर में बैठा दिया जाए, बोलो प्रसन्न होके बता। क्यों तुम आए और तुमको कह रहे यहां रुको, यहां इधर गंदगी पड़ी, उधर गंदगी पड़ी, बोलो कैसे लगोगे? यहां समझदार आदमी घबराएगा नहीं, धैर्य नहीं खोएगा, ठीक है? वो आएगा साफ करेगा पहले, फिर रुकेगा। वो लड़का आया और उसने पहले ऑफिस देखा, जल्दी लगी सफाई कर ले। तब तक जल्दी आ गया था, ऑफिस का ताला खोल दिया था, खुला था। और सेठ जी बोले बोलो काम करोगे? आ जाना कल। पहले उसने सब उठाया, सफाई की, और आकर के फिर उसने वो चिट्ठी विट्ठी डली थी उसमें से जो कुछ था निकालना था, इकट्ठी करी, इतनी जल्दी इकट्ठी कर ली, उसको वहां कर लिया। सेठ जी आए शाम को, बोलो बोले देखो साहब इतनी ये हो गई, इसमें कोई काम का कागज हुआ, वैसे हमने अलग किए हैं, आप फिर भी देख लो एक बार, ये नहीं आग लगा दी हो। बोलो हाँ, अब बैठ करके बात करो। धर्मशाला में कमरे में जाते हैं ना, और रसोई बनानी है, झाड़ू लगाई, पोंछा लगाया और रसोई बनाने बैठ गए। मतलब हम ये दृष्टांत दे रहे हैं, प्रसन्नता के साथ शुद्धता आएगी तब प्रसन्नता आएगी। जिनके अशुद्ध भाव वर्तते हैं, कथाएं वर्तती हैं, मोह वर्तता है, वे प्रसन्न झूठी प्रसन्नता है। मायाचारी है केवल, और कुछ नहीं, प्रसन्नता नहीं है। जब ये जीव अपने को जीव अनुभवता है तब प्रसन्न होता है। क्यों? शुद्ध भाव रूप परिणमन होता है ना, उस समय दृष्टि शुद्ध, उपयोग शुद्ध, तब उसकी प्रसन्नता भी होती है। और जब तक ये जीव मलिन भावों में एकत्र करता रहता है, मलिन भावों में बैठा रहता है, पुद्गल कर्म प्रदेशों में स्थित है, अब बताओ क्या करें?
हैं, कहीं मजबूरी बाहर जा रहे हो और मजबूरी में 24 घंटे नहा धो नहीं पाया हो और आए भैया भोजन कर ले। अरे भोजन पहले नहाएंगे धोएंगे, भोजन कल से नहाए नहीं, हम भोजन करेंगे पहले नहाएंगे। नहाने के बाद चेहरा कैसा हो जाता है बोलो। ये मलिनता वही क्लेश कारक है, शुद्धता यही आनंद कारक है। बस समझ लेना। आपका रहन सहन गंदा है इसलिए प्रसन्नता नहीं होती, और रहन सहन इसलिए गंदा है, सोच गंदी है, सोच गंदे इसलिए दृष्टि गंदी है। मैं जीव हूं तो जीव में रहने वाले जो धर्म हैं उनमें अपनत्व आया, ये हमारे नहीं है। कितना दृष्टि को समेटना है, कर्तत्व से समेट लेना है, भोक्तत्व से समेट लेना है, पर बस इतना ही अभेद। भैया सूक्ष्म कहो, स्थूल कहो, निश्चय कहो, व्यवहार कहो, बस जो कुछ है सो ये। ओम नमः। हे जिनवाणी भारती तो ही जपूं दिन में, जो तेरी शरणा गए तो पावे सुख चैन। मणि के ज्ञान से तुझे लोकालो, तो वाणी में सकल नमो सदा देत हूँ। राधे श्याम माता की जय हो।